जीव का जो लक्ष्य है, जीव का जो उद्देश्य है, खाना पीना सोना, बेटे का विवाह करना, बिटिया के हाथ पीले करना, ये तो जीव का धर्म है, स्वभाव है। भाई पुत्र हुए तो उनका विवाह करना पड़ेगा, बिटिया है तो हाथ पीले करने पड़ेंगे, ये हमारा धर्म कहता है। और इन्हीं कार्यों के साथ अध्यात्म जगत में यदि प्रवेश हो जाए, यदि भगवत कृपा प्राप्त हो जाए, तो अधोक्षज भगवान के चरणों में मन लगा देना, यानी प्रभु नारायण के चरणों में मन लगा देना ही जीव का लक्ष्य है, स्वभाव, उद्देश्य है। परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा के लिए जीना, परमात्मा की माधुर्यमयी कथा सुनना, यही जीव का उद्देश्य है, लक्ष्य है। शास्त्र सार का, शास्त्रों का सार। महाराज हमने प्रश्न किया, शास्त्रों का सार क्या है? कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, पाप किए दुख होते हैं, पुण्य किए सुख हो। दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया कि देखो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में 2 ही बातें मिलती हैं, यदि हम किसी के हृदय को दुखाएंगे तो हमें भी कष्ट मिलेगा, और यदि हम जीवन समाज के लिए जिएंगे, दूसरों के चेहरे में खुशी लाने के लिए जीवन को जिएंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। स्वावतार, परमात्मा के अवतार कितने होते हैं? तीसरा प्रश्न था। स्वावतार, परमात्मा के अवतार के प्रयोजन अनेक हैं, भगवान के अवतार असंख्य हैं। अवतार असंख्यो, परमात्मा के अवतार असंख्य हैं, जिनकी हम लोग गणना नहीं कर सकते। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा नित्य प्रति जन्म होता है, नित्य प्रति मेरा अवतार होता है। हर क्षण परमात्मा की कृपा का अनुभव करना चाहिए। परमात्मा ने मानव जीवन दिया, सुंदर परिवार, अच्छे कुल में जन्म दिया, जीवन जीने के लिए पर्याप्त सामग्री दी, उसके बाद भी जीव भिखारी ही नजर आया। बोलो राधे राधे। इसलिए स्वावतार प्रयोजनम, अवतार परमात्मा के कितने हुए, और अवतार लेने का प्रयोजन। देखो, कोई कहता है कि परमात्मा कंस को मारने के लिए आए, कोई कहते हैं कि मेरे राम लंका पर विजय प्राप्त करने और रावण का संहार करने आए। आप लोग चिंतन करिए, विचार करिए, यदि परमात्मा दुष्टों के संहार करने के लिए आते, तो भगवान की यदि भक्ति थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो 100 करोड़ ब्रह्मांड लुढ़क जाए, और परमात्मा एक राक्षस को मारने के लिए ऊपर से धराधाम पर आएंगे। अरे भाई, निराकार साकार कैसे बना, निर्गुण सगुण कैसे हुआ? वैसे मूल में तो परमात्मा का जो रूप है वो निराकार ही है, निर्गुण ही है। लेकिन जब उस निर्गुण ब्रह्म को आवश्यकता पड़ती है कि मैं सगुण साकार बनूं, तब वो अनेक लीला के लिए तब धर प्रभु विविध शरीरा, ना सही कष्ट हर ही जन पीरा। विविध, कभी कछुआ बने, कहीं भगवान मछली बन गए, कहीं भगवान शुअर बन गए, कहीं मेरे परमात्मा नरसिंह बने, कहीं 52 अंगुल के 52 बन गए, कहीं चटकीले मटकीले मेरे कन्हैया बने, तो कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रामो वहन विग्रहाधर्म।
धर्म की मूर्तिमान विग्रह के रूप में प्रकट हुए मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, तो तब धर प्रभु विविध शरीरा, अनेक रूप धारण करके परमात्मा आते हैं। लेकिन मूल कारण जो है परमात्मा के आने का, जब भगवान को भी प्यार करने की जरूरत पड़ती है, जब परमात्मा को भी प्रेम उमड़ता है हृदय में, तो प्रेम लीला करने के लिए धराधाम पर आते हैं। माता सबरी की कुटिया में जाकर के झूठे वेर खाए, विदुरानी काकी के कुटिया में जाकर के केले के छिलके का भोग लगाया, गोपियों का प्रेम लूटा, यशोदा का भाव जीता। ये प्रेम, ये भाव, ये स्नेह, ये वात्सल, ये करुणा वैकुंठ में नहीं है। इसलिए भगवान को भी विविध रूप धारण करके आना पड़ता है, और इस भारत की भूमि पर ही आना पड़ता है। बोलो राधे राधे। मेरे कन्हैया, मेरे परमात्मा के जो अवतरण हुए, अवतार लेने का प्रयोजन है यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु। 5 कारण है परमात्मा के अवतार लेने के। पहला कारण है मेरे परमात्मा के अवतार लेने का कि यदा देवेषु, जब देव प्रतिमाओं पर निष्ठा टूट जाए, विश्वास ना रह जाए, देव प्रतिमाएं खंडित होने लग जाएं, पहला कारण परमात्मा। वेदेषु, जब हमारे समाज से केवल अनपढ़, अत्याचार, पाप, पाखंड ही पूजने लग जाए, वेद मर्यादाओं का ह्रास हो जाए, वैदिक रीति विलुप्त हो जाए हमारे समाज से, तब भगवान वेद की रक्षा करने के लिए, साक्षात वेद भगवान की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते। दूसरा कारण यदा देवेषु वेदेषु। तीसरा गोषु, गौ की रक्षा करने के लिए परमात्मा आते हैं, क्योंकि जिस गौ में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, आज हमारे समाज में उन्हीं गौओं की हत्या होती है। हम लोगों ने करोड़ों की कोठियां बना ली, 10-10 करोड़ रुपए लगा करके मकान बना लिए, लेकिन जिस मां के दुग्ध से बालक हष्ट पुष्ट होता था, कन्हैया ने भी जिस गौ के थन पर मुख लगा करके दुग्ध पान किया, उन गौओं के ऊपर आज बहुत अत्याचार हो रहा है। उन गौओं पर जब बहुत विपत्ति आती है, तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं। गोसु। चौथा कारण विप्रेषु, जो सरल साधन विरक्त इंद्रियासेतु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जो वैष्णव ब्राह्मण हैं, प्रशांत आत्मा है, त्रिकाल संध्या करते हैं, शीलोंच वृत्ति से जीवन जीते हैं, ऐसे सरस सरल वैष्णव ब्राह्मण, ऐसे जब वैष्णवों पर पाप अत्याचार होता है, तो भगवान कहते मैं फिर अवतार लेता हूं। साधुषु, जब संत जनों पर बहुत अत्याचार किया जाता है, तब मैं अवतार लेता हूं। तो गोषु विप्रेषु साधुषु, ये 5 कारण बने परमात्मा के अवतार लेने का ऋषियों। और आपने अभी पूछा कि स्वावतार, परमात्मा के अवतार कितने हैं, तो मेरे गोविंद के अवतार मुख्य रूप से 24 हैं। बोलो राधे राधे। अवतारों की गिनती कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन उनमें से 24 मुख्य अवतार बताए गए हैं। पहला अवतरण मेरे नारायण ने ब्रह्मचर्य के रूप में लिया। भगवान को ब्रह्मचारी बहुत प्रिय है। बोलो राधे राधे। और इस कलयुग में ब्रह्मचारी कौन है? जो एक पत्नी व्रतधारी, वही इस कलयुग का श्रेष्ठ ब्रह्मचारी है। परमात्मा ने ब्रह्मचर्य का अवतरण लिया। आपने देखा होगा मोर ब्रह्मचारी होता है। मोर संसारिक रति में नहीं प्रवेश करता, इसलिए जब मोर नाचते नाचते इतना निमग्न हो जाता है तो उसके शरीर से पंख अपने आप छूट जाता है। भगवान ने कहा कि मोर ब्रह्मचारी है, इसलिए भगवान ने मोर पक्ष को लिया और अपने माथे पर धारण किया। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सरल हैं, जो सहज हैं, वो मेरे मस्तक पर विराजमान होते हैं।
तो मेरे गोविंद ने पहला अवतरण जो लिया वो ब्रह्मचर्य के रूप में 4 भाइयों के रूप में लिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 24 अवतारों में से परमात्मा का प्रथम अवतरण है। दूसरा अवतरण मेरे गोविंद ने 12 रूप धारण किया, सुअर बन करके आए। अरे भाई, यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमको छू लेता, चल अपवित्र हो गया। भगवान कहते हैं देखो, जो दुनिया की अपवित्रता, दुनिया की गंदगी को सफा करे, मैं वही रूप धारण करके आता हूं। क्योंकि संसार जगत में इस शरीर से ज्यादा अपवित्र कोई वस्तु नहीं। मरते मरते जग मरा, पूरा हुआ न काम। वही रात वही दिवस है, वही सुबह वही शाम। काम करने वाला नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा ने जो दूसरा अवतरण लिया 12 रूप, क्योंकि सुअर में गंध शक्ति रहती, सूंघने की शक्ति ज्यादा रहती। भगवान को कारण बना। हिरण्यक्ष जब धरती को चुरा करके समुद्र में छुपाया तो भगवान ने सोचा कि गंध शक्ति तो सुअर में ही होती है, इसलिए भगवान 12 रूप धारण करके प्रकट हुए। मेरे गोविंद का, मेरे परमात्मा का तीसरा अवतरण नारद जी के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी की गोदी से प्रकट हुए नारद बाबा। और नारद जी देव दत्ताम इमाम बीड़ा स्वर ब्रह्मो विभूषिताम। जिन नारद जी को मेरे नारायण प्रसन्न होकर के वीणा प्रदान करी, और आज उन्हीं वीणा की झनकार से नारायण 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 गुणगान करते हैं नारद बाबा। ऐसे श्री नारद जी का जो अवतरण हुआ वो मेरे परमात्मा का तीसरा अवतरण मान्य हुआ। चौथा अवतरण मेरे गोविंद का नर और नारायण के रूप में हुआ। बद्रीनाथ में यदि आप लोग गए हो तो 2 पर्वत है, नर पर्वत और नारायण पर्वत। नारायण पर्वत पर भगवान की शालिक राम जी की शिला विराजमान है, जिसको हम सब लोग बद्री विशाल कहते हैं, विशालापुरी कहते हैं। बहूनि संत तीर्थानि दिव भूमौ रसासुचा, बदरी सदसम तीर्थम ना भूतम ना भविष्यति। संसार जगत में बद्रीनाथ जैसा कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसलिए भगवान 2 रूप से अवतरित हुए। कारण क्या रहा 2 रूप धारण करने का? क्योंकि सहस्र कवच नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान को 2 रूप धारण करना पड़ा। 1000 जिस राक्षस के अंदर शक्ति के प्रभाव से कवच इकट्ठे हुए, 1000 कवच को तोड़ने के लिए, एक कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष साधना करनी पड़ती। तो भगवान नारायण 1000 वर्ष उस सहस्र कवच नाम के राक्षस से युद्ध करते, तो उस समय नर भगवान बैठ करके 1000 वर्ष साधना कर लेते। फिर ये तैयार होते युद्ध करने के लिए, तब नारायण भगवान नारायण पर्वत पर बैठ करके फिर वो भजन करते। इस तरीके से करते 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 999 कवच का भेदन हुआ। तब तक सतयुग बदल गया, त्रेता बदल गया, द्वापर लग गया। बोलो राधे राधे। वही सहस्त्र कवच नाम का राक्षस कर्ण बन करके आया, और कर्ण बन करके आया और इंद्र ने उस कवच को मांगा। क्योंकि अब अर्जुन की बारी थी, क्योंकि युद्ध करते करते अब नर भगवान की बारी थी। तो वही नर अर्जुन बन करके आए और कर्ण से युद्ध किया। कवच यदि कर्ण धारण किए होता तो अर्जुन कभी भी कर्ण से जीत नहीं सकते थे। इसलिए उस राक्षस का कवच पहले दान में मांगा परमात्मा ने, उसके बाद फिर युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप उस सहस्र कवच नाम का राक्षस, जिसका नाम कर्ण है, कर्ण का वध अर्जुन ने किया। बोलो राधे राधे। भगवान का चौथा अवतरण जो हुआ वो नर नारायण के रूप से हुआ। मेरे गोविंद का जो 5वां अवतरण हुआ, परमात्मा ने जो 5वां अवतार लिया, वो भगवान कपिल के रूप में पधारे। हरियाणा में कलायत नाम का एक छोटा सा कस्बा है,
वहीं पर कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया और वहां से सांख्य योग का उपदेश देने के बाद सीधा कलकत्ता से आगे गंगा सागर तीर्थ पड़ता है। अब मकर संक्रांति आने वाली है जहां पर भगवान कपिल निवास किए। तो मेरे गोविंद का जो 5वां अवतरण